अब सवाल ये होता है कि लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, और फिर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इलाके लैंडस्लाइड जोन में आते हैं। सबसे पहले कॉज ऑफ लैंडस्लाइड क्या है? नंबर 1, भारी बारिश और लगातार बारिश। मूसलाधार बारिश मिट्टी को ढीला कर देती है, जिससे पहाड़ों की ढलानों पर मौजूद जमीन खिसकने लगती है। नंबर 2 है भूकंप, और भूकंप से जमीन हिलती है, कमजोर चट्टानें और मिट्टी खिसक जाती है, और फिर उसके बाद लैंडस्लाइड। नंबर 3 पे आती है ह्यूमन एक्टिविटीज, और सड़क की तामीर, पहाड़ काटना, अवैध खनन, जंगलों की कटाई जमीन की पकड़ को कमजोर कर देती है, और एक बड़ी वजह यह है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज। चौथे नंबर पे आती है बर्फबारी और बर्फ का पिघलना। बर्फ के पिघलने से मिट्टी में नमी बढ़ जाती है, और इससे वो ढलानों पर तेजी से फिसल जाती है। मड स्लाइड और लैंडस्लाइड का एक बड़ा जरिया बनती है, यानी खास तौर पे पहाड़ों की जो प्राकृतिक कमजोरी होती है, जिन इलाकों की मिट्टी पहले से कमजोर होती है वो और कमजोर हो जाती है, वहां थोड़ा सा दबाव या बारिश भी लैंडस्लाइड का कारण बन सकता है। जम्मू कश्मीर के लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज यानी कि कौन कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है? नंबर 1 में आता है रामबन और बानिहाल। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का सबसे हसास इलाका। हर साल दर्जनों लैंडस्लाइड होते हैं और मौतें भी। नंबर 2 आता है डोडा और किश्तवाड़। इन जिलों में पहाड़ियां बहुत खड़ी हैं, यानी सीधी, मिट्टी कमजोर है, और इससे यहाँ पे लैंडस्लाइड आम बात है। नंबर 3 पे आता है उधमपुर। यहाँ भी कई जगह पर पहाड़ी रास्ते हैं, यानी सड़कें जो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरती है। लैंडस्लाइड यहाँ पे खास तौर पे होते हैं, और खास तौर पे बारिश के मौसम में। नंबर 4 पे आता है पुंछ और राजौरी। ये इलाके भी संवेदनशील है, विशेष रूप से जहाँ पे सड़कें पहाड़ी ढलानों से होकर गुजरती है, और वहाँ पे खतरा ज्यादा रहता है। नंबर 5 में आता है गुलाबगढ़ क्षेत्र, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये इलाका भी अक्सर लैंडस्लाइड से प्रभावित यानी मुतासिर होता है। नंबर 6 पे आता है सोपोर, उड़ी और बारामूला जिले के कुछ हिस्से। कई जगह पर मिट्टी कमजोर होने के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। लैंडस्लाइड का असर क्या होता है ये भी जान लें। सड़कों और पुलों को नुकसान होता है, जान माल का खतरा होता है, आपातकालीन सेवाएं बंद हो जाती है, गांव का शहर का संपर्क कट जाता है, खेतों और फसलों को नुकसान होता है, और इन सब में खास इंसानी लापरवाही है। जहां पे जंगल कटते हैं, नदी किनारे कबाड़ जमा होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, और आफत और गहरा जाती है। हर साल वही मंजर और वही खोया हुआ संघर्ष। पर सबसे ज्यादा टूटता है वो दिल जो अपनी माँ जैसी इस धरती से जुड़ा हुआ है, जब वो अपनी ही जमीन पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। ये फ्लड सिर्फ पानी नहीं होता, ये आंसुओं का समंदर भी लेके आता है, जो उम्मीदों को बहा कर ले जाता है, अरमानों को बहा ले जाता है, और जिंदगी भर की कमाई भी डुबो लेता है। लेकिन फिर भी हर बार हम वापस लड़ने का हौसला रखते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति।